Hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching Logam LATAM for Mathematics. गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर। आज हम डिस्कस करते हैं कामास मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, या फिर से वॉन कामास इंटीग्रल रिलेशन भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलरली एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, वो उस रिलेशन को क्योंकि कारमान ने निकाला था और वो मोमेंटम के अंदर रिलेशन है, तो उसे कारमास मोमेंटम इंटीग्रल रिलेशन कहते हैं, ये इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जो भी नाम से होता है, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो आइए देखते हैं उसका डेरिवेशन की किस तरह से उस इक्वेशन तक पहुंचा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी बाउंड्री लेयर रीजन है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है किसी सरफेस के ऊपर से, तब वहां पर उस सरफेस के ऊपर क्या बनती है, एक बहुत थिन रीजन के अंदर बाउंड्री लेयर बनती है। ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो डेल्टा थिकनेस होती है। ठीक है, और इस रीजन में वेलोसिटी u होती है, और इसके बाहर जो होता है उसे पोटेंशियल रीजन कहते हैं। वहां पे हम वेलोसिटी को कैपिटल U लेके चलते हैं। ये सब बातें हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आइए अब हम देखते हैं, ये बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर हमने एक छोटा सा डेल्टा एक्स लंबाई का, ठीक है, एक टुकड़ा मान लिया कि हाँ ये इतना सा रीजन हमारे पास है, इसके अंदर हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या माना, कुछ इनिशियल एजम्पशंस में लेके चल रहा हूं। एक तो इस रीजन के अंदर वेलोसिटी u है। ठीक है, और दूसरा एजम्पशन मैंने ये माना है कि ये लंबाई मैंने डेल्टा एक्स मानी रखी है। ठीक है, और ये जो कर्व है, ठीक है, जो बाउंड्री लेयर है अपनी, ठीक है, इसकी जो एज है वो कर्व दिया जाता है y इक्वल टू डेल एक्स से। ठीक है, डेल हमेशा एक्स पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पर कुछ अलग, जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा डेल हमारा चेंज होगा। ठीक है, थिकनेस चेंज होती रहेगी। और देखिए यहाँ पर एक प्रेशर P माना है अपन ने। ठीक है, जो कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और वो प्रेशर कैसा है, वो प्रेशर है पर यूनिट, है ना, लेंथ इन y। ठीक है, जो y की हाइट है, ठीक है, उसके पर यूनिट पर है ये। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर इसकी लंबाई डेल है, ठीक है, ए से लेके बी में ये लंबाई डेल है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी डेल। ठीक है, अगर ये लंबाई क्या होती, 5 होती, 5 सेंटीमीटर होती, तो ये 5 पी होता है। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, वो है प्रेशर का यहाँ पे। ठीक है, और देखिए जब हमारे पास क्या होता है कि ये प्रेशर क्या होगा, आगे आगे बढ़ने पर एक्स के साथ चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर एक्स का फंक्शन है। तो जो ड्यूरिंग हम जब यहां से वहां जाएंगे इस ड्यूरेशन में, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो हम मान लेते हैं कि जो पी में चेंज है वो क्या है, डेल पी बाय डेल एक्स है। ठीक है, हमने मान लिया वो क्या है ना, डी पी बाय डी एक्स चेंज हो रहा है किसमें, पी में, ये चेंज हो गया। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पहुंचने के साथ साथ देखो दो चीजें चेंज हुई है, हमारा पी भी चेंज हुआ है और डेल भी चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेल ये है, यहाँ पे डेल ये है, तो बोथ थिंग्स आर चेंज। सो पी में चेंज, पी पहले शुरू में क्या था, पी था इस सरफेस पे, और यहाँ पर आकर क्या हो गया, पी प्लस डेल पी बाय डेल एक्स, और डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया में चेंज है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में चेंज है ये। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में पर यूनिट लेंथ में चेंज है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक आए तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स तय करिए पढ़ने, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी क्या हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया यहाँ तक का। और ये चेंज प्लस स्टार्टिंग, तो यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा। अब देखिए डेल, डेल की क्या है, स्टार्टिंग में डेल यहाँ पे डेल था। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक एज इट इज रह गई। अब ये छोटी सी लंबाई है, ठीक है, ये यहाँ तक तो एज इट इज रह गई, यहाँ तक डेल है, ये जो छोटी सी लंबाई में चेंज है वो हमें देखना है। तो देखिए चूंकि डेल क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी डेल डी डेल ओवर डी एक्स। ठीक है, ये चेंज इन डायरेक्शन एक्स है, और चूंकि ये पर यूनिट चेंज है, ठीक है, तो उसके साथ हमने डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई इतनी दूरी चला है तो उतनी दूरी के हिसाब से कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चेंज आ गया, ये टोटल चेंज प्लस डेल स्टार्टिंग वाला, तो टोटल ये लेंथ आ जाएगी, और इसको इससे प्रोडक्ट कर दिया, तो ये क्या गया, जैसे ये पी डेल था वैसे ये पी इंटू डेल, किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर। ठीक है, तो ये रहा टोटल, इसको समझा दिया मैंने आपको। और देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्रेशर बताया गया है इस कर्व पर। तो देखिए इस कर्व की हमें क्या पता चाहिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डेल किस तरह से बिहेव करेगा, डी डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, ये तो डेल में चेंज होगा इस कर्व के ऊपर। ठीक है, अब हमें लेंथ वाइज चेंज देखना है। ठीक है, चेंज किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर। तो देखिए ये तो पर यूनिट चेंज है, इसको डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे पर चेंज होता रहेगा ये। ठीक है, पी क्या है यहाँ पे पूरे पे चेंज होगा, वो चेंज किस हिसाब से होगा, डेल का चेंज तो ये होगा, और पी का चेंज कैसे होगा, जब पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल प्रेशर चेंज होगा यहाँ से बी से लेके सी तक। ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो पी है,
आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, डेल चेंज हो रहा है, तो डेल में जो चेंज है उससे अगर पी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस एरिया पे चेंज हमारे पास प्रेशर में आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ अजम्पशंस जो हमें लेकर चलने हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, लेते हैं रेट ऑफ मास फ्लो इन ए बी, ठीक है, ऑन ए बी, ठीक है। इस ए बी के ऊपर हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ मास फ्लो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इनपुट मास है वो कितना है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या लेता हूं, मैं लेता हूं रो डेंसिटी ले लेता हूं, ठीक है। जो हमारा जितना भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। और देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यू से, ठीक है, वेलोसिटी से, और डी वाई क्या है यहाँ पर डेल्टा वाई, ठीक है। छोटा सा लंबाई का लेंथ ले लिया, जैसे मान लो इतना सा रीजन ले लिया, ये डी वाई है, ठीक है, ये डी वाई रीजन है। अब देखिए क्या होगा जब किसी भी डी वाई को, डी वाई एक लेंथ है, ठीक है, और u क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, u इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में चेंज, ठीक है, चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है u। तो देखिए क्या होगा, यानी अगर टाइम को पर यूनिट कर दूं तो पर यूनिट टाइम पर ये क्या है, लेंथ ही तो है। अगर टाइम यूनिट हो जाए तो इट इज जस्ट अ लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ, यानी कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है, t क्या है 1 सेकेंड हो गया, या फिर बोलो टाइम चेंज 1 सेकेंड है, तो उस पर जो u है वो किसके इक्वल हो जाएगा, dx के, क्योंकि dx बाय dt तो होता है u, गॉट इट। तो वही चीज है, अगर dt की वैल्यू में 1 रख लेता हूं तो ये हो जाएगा। तो ये भी लेंथ, यहाँ पे u एज ए लेंथ काम करेगा पर यूनिट पर, ठीक है, इसलिए मैं रेट वर्ड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, पर यूनिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो dy इंटू dx वाली सिचुएशन कब है, जब ये सिचुएशन है, ठीक है। अब ये किसको डिनोट करेगा, dx dy, एरिया को, एरिया इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू द होल मास, ठीक है। तो देखिए ये होल मास। अब देखिए जो y में चेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके डेल तक चेंज है, ठीक है, 0 से डेल चेंज है। और देखिए ये क्या हो गया, रेट ऑफ मास फ्लो ऑन ए बी, ठीक है। रेट वर्ड के कारण ही हम u को dx लिख पा रहे हैं, ठीक है, रेट वर्ड नहीं होता तो नहीं लिख सकते थे, गॉट इट। तो देखो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब इसमें चेंज, ये मास कहां पर है, बी पर, ठीक है, ए बी पर। तो अब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब फ्लो आगे बढ़ेगा तब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स पर डिपेंड करेगा पूरा पूरा मामला। तब देखिए इसमें जो चेंज आएगा वो क्या होगा, इसका डी बाई डी एक्स चेंज आएगा, ठीक है। और डी बाई डी एक्स चेंज क्या आ रहा है, पर यूनिट चेंज है, ठीक है। डी बाई डी एक्स जो हम करेंगे इसका, तो वो क्या होगा, पर यूनिट चेंज होगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे इस सरफेस के ऊपर टोटल चेंज देखने के लिए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को डी बाई डी एक्स करके, इससे क्या आ जाएगा, डीसी के ऊपर टोटल चेंज आ जाएगा, ठीक है। और डीसी पर टोटल चेंज आ गया, और उसके साथ ऑलरेडी कितना था, जितना यहां पर था वो प्लस जो चेंज आया वो। तो इसलिए क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो रेट ऑफ मास फ्लो है, ठीक है, फ्लो है ऑन डीसी, क्या वो इस तरह से दिया जा सकता है, देखिए ये तो रहेगा ही 0 टू डेल रो यू डी वाई, प्लस वहां तक पहुंचने में जो चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 0 टू डेल रो यू डी वाई, ठीक है। और इस चेंज को जो टोटल लेंथ है डेल एक्स इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्या है, डी बाई डी एक्स करने का मतलब क्या है, पर यूनिट चेंज, ठीक है, एक्स के अंदर पर यूनिट चेंज है, तो टोटल एक्स जितना है उससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल चेंज आ जाएगा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग का है, ये कहां हो गया, अब डीसी पर हमारे पास क्या आ गया, मास फ्लो आ गया, ठीक है, रेट ऑफ मास फ्लो। अब देखिए टोटल चेंज इन मास, रेट ऑफ मास फ्लो कितना हो जाएगा, आखिरी माइनस शुरू आधा, ठीक है, कि भाई लास्ट इनटू फर्स्ट, ठीक है, जहां से शुरू करे उसको क्या कर दो, जो आउटपुट आया उसमें से घटा दो तो बीच का बच जाएगा, ठीक है, कि अंदर टोटल चेंज कितना है, हमें तो इस रीजन की बात करनी है, कंट्रोल वॉल्यूम की बात करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल चेंज कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो हमारे पास बच गया आएगा, देखिए क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स, ये टर्म कैंसिल, ये बचेगा सिर्फ, ठीक है, क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी रो यू डी वाई, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेल्टा एक्स से। ये कहां बच गया, ये बच गया इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो मास का चेंज है वो क्या है, इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में अब मैं क्या देखता हूं, ए और डी की तरफ से कुछ भी इनपुट नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, क्लोज है नीचे से, ठीक है, तो यहाँ से कोई मास की इनपुट एग्जिस्ट नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर का जो मास है वो मास कंजर्वेशन से कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये उत्पत्ति हो रही है, अब ना मास क्या हो गया,
यहाँ पर अगर ये चीज है तो जस्ट इस एरिया से जो मास की इनपुट होगा या जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, क्योंकि टोटल चेंज जीरो होगा। ठीक है, क्या होता है, मास कंजर्व रहता है तो टोटल चेंज जीरो होना चाहिए। ये किस में चेंज आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ से कुछ आउटपुट इनपुट है नहीं, तो यहाँ पे यानी बीसी कर्व की तरफ जो चेंज होगा वो क्या होगा, ठीक है, चेंज इन बीसी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका नेगेटिव साइन, माइनस डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से डेल रो यू डी वाई डेल एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा और मास कंजर्वेशन रहेगा। ठीक है, मास कंजर्वेशन लो यही है ना कि टोटल मास चेंज क्या रहता है, जीरो, तो वही है ये। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आ चुका है। और देखिए ये आ गया हमारे पास मास की इक्वेशन। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये इस बीसी की तरफ से। चलिए अब मुझे बात करनी, क्योंकि हम मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए इस रीजन में वेलोसिटी क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि अंदर की तरफ वेलोसिटी u होती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मैं मोमेंटम का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं। ठीक है, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, इसको u से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो u अंदर की तरफ आ जाएगा, d बाई डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से डेल रो u स्क्वेयर डी वाई। ठीक है, और चेंज के लिए डेल्टा एक्स। ये आ गया किसमें, एक्स डायरेक्शन में, ये बीसी की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो चेंज आएगा, ठीक है, ये तो मास हो गया। ठीक है, अब मोमेंटम इसका कैसे दिया जाएगा, जो इस एरिया में वेलोसिटी है वो, तो मैंने आपको बताया था अभी कि इस एरिया में जो वेलोसिटी होती है वो कैपिटल यू से दी जाती है, पोटेंशियल वेलोसिटी होती है बाउंड्री लेयर के बाहर। ठीक है, तो इसको पोटेंशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मोमेंटम इन बीसी डायरेक्शन। ठीक है, ये बीसी साइड, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, इसको u से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगी माइनस कैपिटल U, ठीक है, d बाई डी एक्स, जीरो से लेके डेल रो u डी वाई। ठीक है, डेल x। ये आ गया हमारे पास क्या, मोमेंटम में चेंज आ गया। ठीक है, ये आ गया मोमेंटम, ये किधर, एक्स डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ये बीसी बाहर की तरफ। ठीक है, इस जगह पर ये आ गया टोटल मोमेंटम चेंज। अब देखिए क्या होगा, ये मोमेंटम, ठीक है, ये टोटल कर लेंगे हम दोनों को जोड़ के, टोटल मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें तय करना है कि यहाँ पर प्रेशर कौन कौन से लग रहे हैं, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक तो प्रेशर के कारण है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जो प्रेशर के कारण हमारे पास फोर्स है, देखिए वो क्या है, एक तो यहाँ पर तो पी डायल है, टोटल निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, पी डायल, और देखिए एक ये है, सिंस मैंने बताया कि P इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और ये क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो नेगेटिव P प्लस डी पी बाय डी एक्स डेल एक्स, डेल प्लस डी डेल ओवर डी एक्स डेल एक्स, ये आ गया। और देखिए साथ ही साथ ये वाला पोर्शन भी है। ठीक है, ये प्लस, क्योंकि ये भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तब ये प्लस लगाकर हम क्या लिख सकते हैं, P है ना, डी डेल ओवर डी एक्स डेल एक्स। और देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से क्या आएगा, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब ये P यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, P डी डेल ओवर डी एक्स डेल एक्स, ऐसी की ऐसी टर्म यहाँ पर है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी कैंसिल, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। और देखिए जब ये डेल यहां से मल्टीप्लाई होगा तब हमारे पास एक टर्म बचेगी, डेल डीपी बाय डी एक्स डेल एक्स। ठीक है, ये टर्म बच जाएगी। और जब ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तब देखिए यहाँ पे डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल एक्स का स्क्वायर और भी छोटा, तो उसको क्या कर देंगे, डेल एक्स स्क्वायर को डैश टू जीरो यानी कि नेग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेल एक्स हम बहुत छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं, छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे 0.1 का क्या हो जाता है, 0.1 का स्क्वायर 0.01, बस उसी तरीके से डेल एक्स का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, यानी कि जीरो के पास में उसको मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल क्या आएगा, ये आएगा, यानी ये टोटल प्रेशर है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वो टोटल फोर्स है जो हमें क्या लग रहा है, प्रेशर के कारण मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्योंकि एक सरफेस बनता है बीसी के ऊपर, बाउंड्री लेयर इज अ लेयर। ठीक है, ये कोई विजुअल लेयर नहीं है, ये फ्लूइड की लेयर है। तो यहाँ पर जो लेयर जगह बनेगी तो हर एक फ्लूइड में क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है। ठीक है, वो स्ट्रेस इस सरफेस के ऊपर भी होगा, ठीक है, इस बाउंड्री लेयर एज पर भी होगा, तो वो हम मान लेते हैं वो हो गया स्ट्रेस के कारण माइनस, है ना, टो नोट
ठीक है, डेल्टा एक्स। अब टो नॉट तो क्या था, पर यूनिट एरिया पे था, तो पर यूनिट लेंथ पे था, तो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ टर्म्स हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है, ये उनमें से एक है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंटम जो इक्वेशन है, एनर्जी मोमेंटम इक्वेशन, वो क्या कहती है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल फोर्स, ठीक है। बल क्या होता है, जो हमारा मोमेंटम होता है उसमें चेंज के इक्विवेलेंट ही रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा मोमेंटम चेंज, इसको लिख लो इस इक्वेशन के अंदर, तो डी बाय डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से डेल रो यू स्क्वेयर डी वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल एक्स से, ठीक है, माइनस ये यू कैपिटल वाला डी बाय डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से डेल रो यू डी वाई, ठीक है, डेल एक्स। ये पोर्शन इज इक्वल्स टू ये पोर्शन डेल डी पी बाय डी एक्स डेल एक्स माइनस टो नॉट डेल एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को रो और डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि रो क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, डेंसिटी को बता रहा है, डेंसिटी यहाँ पे अनचेंज है, ठीक है। तो देखिए इसके कारण इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या नई इक्वेशन बनेगी, रो डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये रो कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, डी ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट इसलिए डिवाइड हो गया, ठीक है, 0 से लेकर डेल यू स्क्वेयर डी वाई, ठीक है। यहाँ पर माइनस ये कैपिटल यू का कैपिटल यू, ठीक है, डी बाय डी एक्स, यहाँ पे रो कैंसिल और डी डी एक्स डेल एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से डेल, ठीक है, रो कैंसिल हो चुका तो यू डी वाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर से ये टर्म एज इट इज, ठीक है, डेल एज इट इज अपना ये कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में रो बच जाएगा डी पी बाय डी एक्स, ठीक है, माइनस का टो नॉट ओवर रो, ये डेल एक्स कट जाएगा। अगर आपको याद हो तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं बाउंड्री लेयर का, तो वहां पर ये डी पी ओवर डी एक्स ओवर रो, इसको सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा लीजिए आप, ठीक है। तब हम बात करते हैं माइनस 1 अपॉन रो डीपी बाई डी एक्स, इस टर्म को हम ये लिखते हैं, देखिए आपको याद होगा माइनस 1 अपॉन रो डीपी बाय डी एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कैपिटल यू डी यू बाय डी एक्स से, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। ये अगर टी पर डिपेंड हो तो इसमें एक टर्म और आ जाती है, कौन सी, डी यू बाय डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे टी पर डिपेंडेंसी की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हम पर यूनिट टाइम पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए डी टी को हटा दिया है, यू डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। तो देखिए ये चीज है, तो क्या यहाँ पर इसको ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं क्योंकि वो तो उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डी बाय डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से डेल यू स्क्वेयर डी वाई माइनस कैपिटल यू डी बाय डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से डेल यू डी वाई इज इक्वल टू, ये पूरा सब्स्टिट्यूट होकर क्या आ जाएगा, डेल का डेल यू, ठीक है, डी यू बाय डी एक्स माइनस टो नॉट ओवर रो, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे की स्टेप क्या होगा, आगे हमें क्या प्रोसीड करना है। इसके आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये टर्म क्या है, डेल से इंटू है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, और डेल को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डेल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से डेल डी वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y लिमिट लगेगी 0 से डेल और यहाँ से क्या आ जाएगा डेल, तो ये डेल इक्वल टू डेल, तो डेल को मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 0 से डेल डी वाई बाय डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के अंदर बाहर हो सकता है। तो देखिए फाइनली इसको ऐसा लिखेंगे, ये एज इट इज डी बाय डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से डेल यहाँ से यू स्क्वेयर डी वाई, ठीक है, माइनस का माइनस, ठीक है, ये u डी बाई डी एक्स, और देखिए ये टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन 0 से लेके डेल u डी वाई, और देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसा लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 0 से लेके डेल, ठीक है, कैपिटल यू डी यू कैपिटल डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और साथ ही साथ माइनस टो नॉट ओवर रो, ये सिंप्लीफाई फॉर्म इसका। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब हमें इस इक्वेशन को और आगे फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक टर्म को जोड़ना और घटाना है, वो टर्म क्या होगी, वो होगी डी बाय डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से डेल
कैपिटल यू यू डी वाई। ठीक है, लेकिन इस टर्म को जोड़ने और घटाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। देखिए क्या, इस वाले टर्म को तो उस तरफ ले जाएंगे इक्वल्स टू के, और ये जितने भी है ना इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए पहले तो सिंप्लीफाई कैसे आएगी, ये ठीक है टो नॉट ओवर रो, और ये सारी टर्म उस तरफ चली जाएगी। देखिए पहले से क्या है, जीरो से लेके डेल यू डी यू बाय डी एक्स, ठीक है, डी वाई ऑलरेडी है, ये सब टर्म उधर आएगी, तो ये नेगेटिव की इधर प्लस है ना, यू डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से डेल यू डी वाई, और ये इधर आकर नेगेटिव की माइनस डी वाई डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, जीरो से लेके डेल यू स्क्वायर डी वाई। अब इस टर्म को क्या करेंगे, ये जो टर्म मैंने बताई इसको दोनों तरफ एक तरफ जोड़ेंगे, ठीक है, और घटा देंगे। तब देखिए क्या होगा, ये एज इट इज, ये टर्म सारी एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, इस टर्म को यहीं पर जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, तो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से डेल, ठीक है, डी वाई डी एक्स कैपिटल यू स्मॉल यू डी वाई। ठीक है, ये तो जोड़ दिया, अब एक बार घटा भी देते हैं, तो माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से डेल कैपिटल यू स्मॉल यू डी वाई। ठीक है, ये कर दिया हमने जोड़ना और घटाना एक नई टर्म का। ये हमें याद रखनी है, टर्म जोड़नी घटानी है। देखिए इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर इस टर्म की बात करूं, ठीक है, और एक मैं इस टर्म की बात करूं, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करूंगा और इसको एक्सपेंड करूंगा। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका एक्सपेंशन मैं आपको साइड में बता रहा हूं। डी बाई डी एक्स से क्या होगा, पहले यू का करेंगे, फिर ये इंटीग्रेशन यू डी वाई का। देखो जो कैपिटल यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर लाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस कैपिटल यू का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स कैपिटल यू, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से डेल यू डी वाई, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का छोड़ देंगे, ये सॉरी यू को कर दिया, अब इंटीग्रेशन का करेंगे। ठीक है, तो यू एज इट इज छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से डेल यू डी वाई। ठीक है, ये इसका क्या है, ओपन हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों टर्म लिख सकता हूँ नेगेटिव लगाकर। ठीक है, तो देखिए इसको यहीं पे कर देते हैं चेंज, ये यहीं की क्या हो जाएगा, ये टर्म माइनस का लगेगा, डी बाई डी एक्स कैपिटल यू, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से डेल यू डी वाई माइनस, ठीक है, यहां से क्या जाएगा, कैपिटल यू डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से ये डी वाई। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखिए एक टर्म यहाँ पर ये है ना, ये और ये सिमिलर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। मैंने बोला था ये और दोनों हम कंबाइन करेंगे इन दोनों को। ठीक है, और देखिए क्या बचेगा, विच इज इक्वल टू ये एज इट इज। ठीक है, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी कंबाइंड हो जाएंगी। तब यहां से हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखिएगा, इंटीग्रेशन जीरो से डेल, ठीक है, यहां से डी यू बाय डी एक्स एज इट इज। ठीक है, ये दोनों को कॉमन बाहर निकाल लिया, इधर ही बाहर है, इधर ही बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यू, यहाँ से यू। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल यू है, देखिए डैश लगा रखा है, ये स्मॉल यू है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा, कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू, ठीक है, डी वाई। ये दोनों कंबाइन करूंगा तो ये ऐसा लिखा जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन जीरो से, है ना, डेल, ये क्या आ जाएगा, ये देखिए एक स्मॉल यू कॉमन लेते हुए, ये कैपिटल यू स्मॉल यू डी वाई। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें दो डेफिनेशन याद रखनी है, एक तो क्या, डेल वन की, ठीक है, और एक डेल टू की। ये दोनों क्या है, डेल वन और डेल टू। डेल वन है हमारा वेलोसिटी थिकनेस और डेल टू क्या है, मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, तो देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो दी जाती है कैपिटल यू डेल वन। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, कैपिटल यू डेल वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से डेल कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई से। ठीक है, ये यहां से दी जाती है, और इसकी डेफिनेशन दी जाती है कैपिटल यू स्क्वायर डेल टू, है ना, इंटीग्रेशन जीरो से डेल कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू यू डी वाई। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन दी जाती है। हमें क्या करना है, इन डेफिनेशन का यूज करके यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए क्या आएगा, ये एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से डी कैपिटल यू बाय डी एक्स एज इट इज, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अपना u डेल u। ठीक है, तो u डेल वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ दिस पूरी टर्म का ये u का स्क्वायर डेल टू। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा क्या करना है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसको देखो ऐसा लिखा जाएगा, फाइनली टो नोट ओवर रो, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू ये एज इट इज डी यू ओवर डी एक्स, ये कैपिटल यू है, कैपिटल यू डेल वन
ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन पहले u का क्या हो जाएगा 2u, ठीक है 2u, और एक बार u का वापस तो du बाय dx और एक डेल 2, ठीक है। अब डेल 2 का करेंगे u स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर एज इट इज, ठीक है d डेल 2 अपॉन dx, ठीक है। अब देखो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं इक्वेशन फाइनल लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगी ये टर्म u स्क्वायर d डेल 2 अपॉन dx प्लस देखो यहाँ पर भी du बाई dx u, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम डेल, तो डेल 1 प्लस 2 डेल 2 u du बाय dx, ठीक है, और साथ में इक्वल्स टू में ये, तो ये क्या जाएगा इक्वल्स टू टॉ नॉट ओवर रो। इसी इक्वेशन को कहते हैं कारमास मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से एक बार वापस रिवाइज करना है, देखना है, इसको नोट करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लैट एम फॉर मैथमेटिक्स।